हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट के प्रसिद्ध कवि, ब्रजभाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि आधुनिक काल में जगन्नाथ रत्नाकर के गंगा अवतरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4 पंक्तियां पढ़ चुके हैं और 4 पंक्तियां शेष रह गई हैं, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पंक्ति है 5वीं है, कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। अब यहाँ पर भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए निकल चुकी हैं। ब्रह्म के कमंडल से निकल करके अपार वेग के साथ वह धरती की तरफ बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो उनके तीव्र जो तेज धारा का प्रवाह है उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ यानी तीव्र वेग के साथ निकलती हुई गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कबहु माने कभी, सुधार माने सु माने सुंदर, धार माने धारा, गंगा की तेज धारा, अपार वेग यानी अत्यधिक तीव्रता के साथ, तेजी के साथ नीचे को धावे, धरती की तरफ धावे माने दौड़ रही हैं। हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। हर हरात यानी हर हर शब्द की ध्वनि करते हुए, लहराती लहराते हुए, सहस माने हजारों, सहस माने हजारों, जोजन माने योजना या योजना के लिए चली आवे, चलती हुई आ रही हैं। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावे। मनु माने मानो, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानो विधि माने ब्रह्मा, चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने पौन निज मन को पावन, मन के अनुकूल वायु पा करके, पौन माने वायु, पावत माने पा करके या प्राप्त करके, पुण्य खेत उत्पन्न, पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की रास उसावत, हीरे की राशि अर्थात फसल को उड़ा उड़ा करके उसका कूड़ा करकट अलग कर रहे हैं। तो कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। गंगा जी की सुंदर धारा, कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तीव्र गति से, तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ रही है। हर हराती लहराती सहस योजन चली आवे, और हर हर शब्द की ध्वनि करते हुए 1000 योजना तक लहराती हुई चली गई। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावे। ऐसा प्रतीत होता है, यानी गंगा की तीव्र धारा को तीव्रता के साथ आता हुआ देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि ब्रह्मा रूपी विधि चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान पौन निज मन को पावत, मन के अनुकूल वायु को पा करके पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ा उड़ा करके उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। उसावत शब्द का प्रयोग बड़ा ही सार्थक है। किसान अपनी फसल की उसाई करके हवा में भूसे को उड़ाता है और जो स्वच्छ अनाज होता है उसे अलग कर लेता है, जिससे क्या होता है, अनाज नीचे गिर जाता है। यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है और भूसे रूपी फुहारे इधर उधर छितरा रहे हैं, यानी इधर उधर गिर रहे हैं। ब्रह्मा रूपी किसान द्वारा हीरो की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना अत्यंत ही प्रशंसनीय है। भाषा ब्रज है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, शब्द मैत्री आदि अलंकारों का उपयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण है और रोला छंद है। चलिए आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है, यह विधि धावती धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराती हरसाती शंभु सन्मुख जब आई। यह विधि
यहाँ पर स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थित भगवान शिव के सम्मुख अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का अत्यंत ही रमणीय वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह विधिया धावती, यह विधि, यह माने इस प्रकार, विधि माने प्रकार, इस प्रकार, धावती माने दौड़ते हुए, धसती माने धसते हुए, ढरती माने ढलती, ढरकती माने ढुलकती हुई, सुख देनी और मन को सुख प्रदान करने वाली, मनहु माने मानो, समारती, मनहु समारती, शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी, सुगम माने सुंदर या आसान, निशेनी माने सीढ़ी, सुरपुर माने देवता लोक से लेकर के पृथ्वी तक। तो यह विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धावती माने दौड़ लगाती, धसती, ढलती, ढुलकती और सुख देनी और मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो, मनहु मानो, समारती शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी, मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम यानी सुंदर आसान सीढ़ी का निर्माण कर रही है। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, विपुल माने विशाल, बेग माने तीव्रता तेजी, विक्रम माने शक्ति पराक्रम, बल माने शक्ति, कै ओजनी, ओजन माने ओज, उमगाई माने उमंग से भरी है। उसकी धारा, विपुल वेग बल विक्रम कै ओजनी उमगाई, उसकी धारा यानी गंगा की धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी हुई है। हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई, हर हराती माने हर हर की ध्वनि करती हुई, हर्षाती अत्यधिक हर्ष के साथ अर्थात प्रसन्नता के साथ, शंभु माने शिव, सन्मुख माने उनके शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने जब आई, हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई, वह सभी इन गुणों को उंगाती, हर हर की ध्वनि करती, अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई या आई। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा एवं अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस शांत एवं वीर है, रोला छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद एवं ओज गुण है। अगली पंक्ति है, भई थकित छवि चकित हे रिहर रूप मनोहर, हवै आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। इस पंक्ति में ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरती गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन का पाकर उन पर मुग्ध हो जाती हैं। गंगा के शिव पर मुग्ध होने की इसी भाव का वर्णन इन पंक्तियों में अत्यधिक सुंदर ढंग से कवि ने किया है। तो भई थकित, थकित माने स्थिर हो जाती हैं, छवि माने सौंदर्य को चकित माने देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं, हेरी माने देख करके, हर रूप, हर माने शिव, रूप माने शिव के रूप को, मनोहर माने मन को हरने वाले, हवै आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, आनहि के माने अन्य के, प्राण रहे तन धरे धरोहर, धरोहर माने एक धरोहर मात्र किसी के पास अपना सामान रख दिया जाए, वह उसकी सुरक्षा करता है तो उसे कहा जाता है धरोहर, नाम दिया गया है। तो भई चकित छवि भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, हवै आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देख करके गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। तो हेरिहर रूप मनोहर, वह शिव के रूप को शिव के रूप की आभा को मतलब चमक को देख करके स्थिर हो गई। हवै आनहि के प्राण रहे, हवै आनहि माने दूसरे के, अन्य के, तन धरे धरोहर, उसके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए अर्थात वह अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, कोप माने क्रोध, लोप माने समाप्त हो गया। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया, समाप्त हो गया। चोपे और उमगाई, अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी है। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई,
उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था तथा अब गंगा के मन में रूक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। यानी चिकनाई चढ़ी, यानी जो मन में रोष था अर्थात क्रोध था वह समाप्त हो गया है और क्रोध के स्थान पर प्रेम ने स्थान ले लिया है। तो भयो कोप को लोप चोपय और उमगाई, गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया है। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो गई है। उसकी सारी नाराजगी और क्रोध अर्थात रूखापन हृदय से दूर हो गया था। अब गंगा के मन में क्रोध के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, रस क्रोध है जिसका स्थायी भाव शांत होना और रति की उत्पत्ति यानी श्रृंगार का उत्पन्न होना दिखाया गया है। गुण माधुरी है, रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसका आखिरी 8वां और लास्ट पंक्ति, कृपा निधान सुजान संभुय की गति जानी, दियो शीस पर ठान बाम करिकै मनमानी, सकुचति एचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। कृपा निधान, यहाँ इस पंक्ति में कवि ने शिव जी की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। गंगा स्वर्गलोक से तो बड़ी उमंगता के साथ दौड़ती हुई अपनी शक्ति को प्रकट करती हुई चली आती हैं अत्यधिक तीव्र वेग के साथ, लेकिन जैसे ही वह शिव के समक्ष पहुंचती हैं वैसे ही उनका ऐसा लगता है मानो उनके रूप और सौंदर्य को देख करके सारी उनकी तीव्रता समाप्त हो जाती है, वह स्थिर हो जाती हैं। भगवान शिव के रूप को देख करके उन पर मोहित हो जाती हैं और अत्यधिक शांति के साथ उनकी जटाओं में जाकर के किस प्रकार के से समाहित हो जाती हैं, इस पंक्ति में उसी का वर्णन किया गया है। कृपा निधान सुजान संभुय की गति जानी, कृपा निधान अर्थात कृपा के सागर, सुजान शंभु माने भगवान शिव, सुजान माने चतुर, ही माने हृदय की, गति जानी माने हृदय की बात को जान जाते हैं, भाव को जान लेते हैं। दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मनमानी, और उन्हें अपने शीस पर ही क्या करते हैं, स्थान देते हैं उनके अपने अनुकूल की, अपने मन के अनुकूल। तो कृपा निधान सुजान संभुय की गति जानी, कवि रत्नाकर कहते हैं कि दया के भंडार, कृपा निधान अर्थात दया के भंडार, शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित अस्थायी भाव को पहचान लिया तथा दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मनमानी, और उसे अपने प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। सकुचति एचति अंग अंग सुख संग लजानी, सकुचित माने संकोच में, ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अंग गंग अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमट समानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, तथा सिमट करके जटाजूट हिम यानी हिम माने हिमालय, बर्फ, हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। तो ऐसी स्थिति में गंगा संकोच बस अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण यहाँ पर हुआ है। भाषा ब्रज है, रूपक एवं छेका अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रसाद गुण है, कोमला वृत्ति है, वैदर्भी रीति है और रोला छंद है। गंगा अवतरण की सारी पंक्तियों में लगभग रोला छंद का ही प्रयोग किया गया है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है, गंगा अवतरण भी समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।